जो पीछे 5-7 दिन से घटनाक्रम चल रहा है हमारे एरिया के अंदर की राजस्थान की गवर्नमेंट ने 3 संभाग और 9 जिले जो निरस्त किए हैं, उनमें से एक जिला हमारा अनूपगढ़ है। उसी दिन से लेके जनता के अंदर आक्रोश है। लगातार हम मीटिंग और सभा कर रहे हैं। और जो मेरे साथ आए हुए हैं जिला बनाओ, पहले तो जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे मेरे आदरणीय गुरु जी सुरेश जी बिश्नोई जी। आज उस कमेटी का नाम जिला बचाओ संघर्ष समिति रखा है। एक गैर राजनीतिक संगठन है। और मेरे साथ मेरे आदरणीय भजन अंकल जी हैं। और धन्यवाद देती हूँ मैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेश गौड़ जी को, जिन्होंने एक छोटे से मैसेज पे आप सभी जो यूनियन है, चाहे आपकी मेडिकल यूनियन है, चाहे मोबाइल यूनियन है, चाहे ट्रक यूनियन है, आप सभी लोग जहाँ इकट्ठा हैं। तो देखो ये जो मांग है ये आज कोई एक पार्टी की नहीं है, एक कोई व्यक्ति की नहीं है, ये किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, हर वर्ग की है। कि जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिला दिया था, 12 साल के जनता के संघर्ष को देखा था और बहुत सा सेटअप था हमारा जहाँ चल रहा था। कलेक्टर बैठने लग गए थे। आज हम प्रशासनिक रूप से, आर्थिक रूप से, आज का पेपर देखो आप कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हमें, जो जहाँ उद्योग धंधे स्थापित होने चाहिए थे, जहाँ अच्छा बजट आने की उम्मीद थी कि अच्छे जिले में हमारा जिला अस्पताल बना, हमारे कॉलेज बने, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आएंगे, परिवहन कार्यालय आएंगे। जनता एक बहुत बड़ी आस और उम्मीद लगा के बैठी थी कि जिले के अंदर जो भाजपा की सरकार ने राजनीतिक द्वेषता रखते हुए किस तरह से इस जिले को इन्होंने तोड़ा है, तो उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और मैं आपकी बेटी हूँ, विधायक बाद में हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे वोट डाले तब मैं विधायक बनी थी। तो आप लोगों का सहयोग नहीं तो नेता लोग भी कुछ नहीं। तो मेरा दायित्व और मेरा धर्म बनता है कि आप लोगों के साथ मैं सड़क से लेकर सड़क पे भी लड़ाई लड़नी है तो आपकी बेटी विधायक बाद में, पहले आपकी बेटी बन के लड़ेगी। और विधायक जब संसद में आप लोगों ने आपके हक और अधिकार की बात रखने के लिए मुझे विधानसभा में भेजा है, तो मैं विधानसभा के अंदर आपकी पुरजोर तरीके से जो अनूपगढ़ जिले की मांग है वो भी रखूंगी। वहां आप आज हमारे बच्चों के अधिकारों पे, उनके हकों पे जो कुठाराघात किया गया है उसकी मैं लड़ाई विधानसभा के अंदर लड़ूंगी। क्योंकि अभी घाटे नफे और नुकसान की बात करते हैं, कोई भी चीज है, आप कोई नया कार्य करता हो तो उसके सामने देखो बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। आप जब रास्ते पे चलते हो तो विभिन्न तरह की बाधाएं आती हैं, लेकिन जब चलते हैं तो वो रास्ता बनता जाता है। आज शायद हमें जिले के कुछ नुकसान लग रहे होंगे, लेकिन 5 से 7 साल बाद आप देखते हैं हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका वर्तमान और भविष्य कैसे सुरक्षित था। आज हमारे आरएस का पीछे सेंटर आ गया था, हमारे पीछे जो नीट के एग्जाम थे उनके सेंटर आ रहे थे, तो कितनी अच्छी सुविधाएं हमारे बच्चों के भविष्य के लिए थी। तो जो छोटी मोटी तो कठिनाई आती रहेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि जनसंख्या बढ़ती है तो छोटी जो हमारी पंचायतें होती हैं उनका भी परिसीमन होता है। क्या पीछे पंचायतें नहीं टूटी हमारी? पंचायत है वो नगर पालिका भी बनती है, नगर पालिका वो नगर परिषद भी बनती है। क्या आगे सरकार है विधानसभाओं का, लोकसभाओं का परिसीमन नहीं करेगी? परिसीमन का ये तो जनसंख्या के हिसाब से बनती रहती है चीजें। जहाँ भाजपा की सरकार को ये देखना चाहिए था कि कुछ एरिया आ रहा था या कुछ कम रह रहा था, तो अन्य एरियो से लेके बातचीत करके क्राइटेरिया जोड़ सकते थे। जैसे भजन लाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने डींग है वो भरतपुर से मात्र 38 किलोमीटर की दूरी पे रखा है, जबकि हमारे अनूपगढ़ विधानसभा का जो अंतिम छोर का गांव है हमारा, उसकी दूरी 250-250 किलोमीटर की है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि हमें पार्टी से, हर चीज से ऊपर उठकर, जो हमारी संघर्ष समिति है, जो गैर राजनीतिक है, सर्वदलीय हमारी एक कमेटी है, उसके नेतृत्व में तो मैं जितने भी यूनियन है उनसे मेरा निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है कि आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हो, आप लोग इस संघर्ष में शामिल होइए, इस जिले को यथावत रखने के लिए, और सरकार से मांग करें कि इस जिले को पुनर्विचार कीजिए। इस जिले पे जो जिला है जो हमारा भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बसा हुआ क्षेत्र होने के कारण हर तरीके से डिजर्व करता था। जो निर्णय भाजपा की सरकार ने लिया है ये गलत लिया है, तो इसका हमें पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। तो मैं महेश जी आपके माध्यम से सभी यूनियनों को या प्रबुद्ध जितने भी बैठे हैं बुद्धिजीवी वर्ग, आपसे मेरा निवेदन है कि जब भी संघर्ष समिति आपको कॉल करे कि इस दिन मंडियां हमें बंद रखनी है, तो आप लोगों को एक दिन जिले के नाम पे सहयोग करना पड़ेगा। जिस दिन बड़ा जलसा होगा तो हमें पार्टी से ऊपर उठकर हमें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सहयोग करना होगा, क्योंकि कोई भी आंदोलन है वो ना एक राजनीतिक पार्टी लड़ सकती है, ना एक व्यक्ति विशेष लड़ सकता है, जब तक जनता का सहयोग नहीं होता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के भविष्य और वर्तमान को देखते हुए जिले को बचाने के लिए हमें संघर्ष करने के लिए एक साथ रहना पड़ेगा। और जब भी संघर्ष समिति हमें कॉल करे इनका हमें साथ देना होगा और हम संघर्ष करेंगे। अभी कह रहे थे कि बाद में सरकार दे देगी, देखो अब बड़ा है तुम्हारा सेटअप था,
वो सारा का सारा आज का पेपर में देखा कि हमारे आधार कार्ड है, चाहे हमारे जन्म आधार कार्ड थे, चाहे हमारे परिचय पत्र थे, चाहे हमारे जन्म सर्टिफिकेट थे, हमारे सभी के अंदर करेक्शन और कितने सारा वो भार पड़ा है जनता के ऊपर। और ये चीजें की बहुत नुकसानदायक है एरिया के लिए। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इस जिले को लेकर हम सब लोग एकजुट होते हुए जिले को बचाने के लिए सहयोग करें संघर्ष समिति का। मेरे से जितना सहयोग होगा, चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है, चाहे सड़क पे लड़ना है, तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। लेकिन आपके सहयोग के बिना ये चीजें संभव नहीं है। तो मैं पूरी आशा और उम्मीद करूंगी कि जिस दिन संघर्ष समिति आपको कॉल करे उस दिन आप जिला बचाओ संघर्ष समिति का समर्थन करेंगे। महेश जी, मैं पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा एक व्यवस्था, एक मीटिंग की है। लगातार हम संपर्क कर रहे हैं दोनों तीनों जगह। कल भी हम आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि सभी के सहयोग, सभी को साथ लेकर इस जिले को बचाने का हम प्रयास करें, जिसमें आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच भाजपा सरकार ने जो अनूपगढ़ जिले को समाप्त करने का काम किया है, हमारे अनूपगढ़ जिलों को यथावत रखने के लिए रावला व्यापार मंडल में हमारे बीच अनूपगढ़ विधानसभा से विधायक बहन शिमला जी नायक, जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष और अब जिला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी बिश्नोई, अनूपगढ़ व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष भजन जी कामरा, पूर्व चेयरमैन सत्य प्रकाश जी श्याग, भाई सुनील जी, शोभा सिंह जी ढिल्लो, हमारे बीच इस जिले को यथावत रखने के लिए जो रावला व्यापार मंडल के नीचे जितने भी व्यापार संघ और जितनी भी यूनियन आती है, जितने भी जनप्रतिनिधि है, उनसे अपना समर्थन मांगने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जितने भी जनप्रतिनिधि, यूनियन के अध्यक्ष, पत्रकार साथी पहुंचे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा जिला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश जी बिश्नोई से कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय विधायक महोदय, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पधारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि, प्रबुद्धजनों, नागरिकों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम सब ने मिलकर करीब 12 साल संघर्ष किया था। तत्पश्चात हमारे को जिला मिला था, लेकिन ये खुशियाँ हमारे ज़्यादा दिन नहीं रही और हमारे को एक दुखद समाचार ये मिला कि रूप जिले को समाप्त कर दिया गया है, जिसका लाभ हमारे आने वाली पीढ़ियों को होना था वो अब नहीं हो पाएगा। तो अनूपगढ़ जिला पुनः अपने स्वरूप में आए, पुनः उसको यथावत रखे, इसलिए एक संघर्ष की आवश्यकता है। हालांकि रावड़ा से पूर्व में 12 साल संघर्ष किया था, तो जब भी सहयोग मांगा गया था रावड़ा के लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे वो बंद हो, चाहे वो पैदल मार्च हो, चाहे वो कैंडल मार्च हो, हर बात में सहयोग दिया है। और सर, आप सभी के सहयोग की वजह से ही ये संघर्ष इतना लंबा चल पाया और सफल हो पाया। अब पुनः ऐसी स्थिति आ गई है कि सरकार को हम जगाएं, सरकार को कहें कि हमारा जो जिला था उसका जो गठन किया गया था वो बिल्कुल न्यायोचित था और न्यायोचित है। तो ये बात सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारे को पुनः एकता, संघर्ष और शक्ति दिखानी होगी। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप पुनः एक बार इस संघर्ष में अपना योगदान दे, यज्ञ में अपनी आहुति दे, ताकि हम आने वाली हमारी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर पाएं। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोगों ने ना तो पहले कभी निराश किया है और ना ही अब निराश करेंगे। इतना ही कह के मैं अपने धन्यवाद यहाँ पर धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा अनूपगढ़ व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष भजन लाल जी कामरा से
कि वो भी अपनी बात रखें। सारे भाइयों राम राम जी। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो अनूपगढ़ हमारा डिस्ट्रिक्ट था, कलेक्टर बैठता था, लिखा हुआ था कार्यालय जिला कलेक्टर, वो आज नहीं है। जो जिला आपको यहाँ से 50 किलोमीटर बाद जिला हेडक्वार्टर और कलेक्टर और एसपी और जिला स्तर के अधिकारी उपलब्ध थे, वो आज मेरे ख्याल यहाँ से अब 200 किलोमीटर हो। और ये निर्णय मौजूदा सरकार द्वारा लिया गया। जब ये निर्णय आया तो सारे इलाके में, खास करके अनूपगढ़ जिला हेडक्वार्टर पे ऐसा माहौल था जैसे एक शोक की लहर फैल गई हो। किसी को विश्वास नहीं आ रहा था। हम जब बैठते थे, कई बार चर्चा होती थी, ये बातें चल रही थी कि जिले तोड़ेंगे, तो ये बात मैं मेरी कहूँगा कि हमेशा ये कहते यार कभी जिले जो बन गए वो कभी टूटते हैं क्या? बढ़ाया तो कौन तोड़ा यार, क्यों तोड़ेगी सरकार, क्या विरोध क्यों लेगी ऐसा? तो साथियों, ऐसा निर्णय आया, पिछले शनिवार को आया था शायद। ये निर्णय जब आया तो सुन के सबके होश उठ गए और तब से लेके लगातार जितना हम लोग कर सकते थे विरोध किया, हाईवे जाम किया, मंडी बंद की, कार्यक्रम किए 2-4। और साथियों, जिस सरकार ने इसे इन जिलों को स्थगित किया है, रद्द किया है, अगर हम चाहते हैं कि हमें वापस मिले तो जैसे पूर्व में सुरेश जी के नेतृत्व में बहुत लंबा हमें आंदोलन करना पड़ा था, लगातार 12 साल हमने आंदोलन किया था और बहुत से कार्यक्रम किए थे। और कांग्रेस सरकार में हमें ये जिले की सौगात मिली थी और बड़ी खुशियां मनाई थी हम लोगों ने। और ये दिन, वो ये काला दिन हमारी फिर आया है और हम चाहते हैं कि हमारा जिला अगर बहाल रहे तो भाई लोगों, एक बार हमें अपनी पूरी ताकत दिखानी पड़ेगी। हमें ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा जो सरकार तक ये मैसेज जाए कि यहाँ की जनता इसके बहुत खिलाफ है, जनता में रोष है। भगवान कोई ऐसा अच्छा क्षण लाए कि ऐसा आदेश आ जाए कि ये 2-3 जिले वापस बहाल किए जाते हैं और उसमें अनूपगढ़ का नाम भी। उसके लिए हमारी पूर्व में भी चर्चा हुई अभी 365 हेड पे कि कोई 10-15 हज़ार की एक अपने सभा करें जिसमें लोग आए, हर एक तरह के लोग, हर जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे और अपना आक्रोश ऊपर जयपुर दिल्ली तक पहुंचे तो उम्मीद की एक किरण जगेगी। जब हम कुछ 10-20 हज़ार की संख्या में इकट्ठे होंगे तो जो मौजूदा जिनकी सरकार है, भाजपा के जो हमारे साथी हैं, वो भी हमारे साथ आएंगे। सारी जनता सड़कों पे आ चुकी है तो उम्मीद करेंगे कि शायद हमें ये हमारा जिला वापस बहाल हो जाए। और अगर मान लो कि ये सरकार नहीं करती तो कम से कम हमारे रोष को देखते हम ये तो उम्मीद करें कि आने वाली सरकार, जिसके बारे में कहते हैं, बात चलती कि जी वापस सरकार आएगी उनकी तो वो हमें जिला दे देंगे, पर अगर हमने अपना रोष प्रकट नहीं किया और कहीं हमने वो चिल्लाए नहीं, दुख प्रकट नहीं किया तो वो भी सोचेंगे यार आगे लोगों जिले की जरूरत ही नहीं है, जो कैंसिल कर दिया गया चुपचाप बैठ गए। तो उसके लिए आपके पास ये निवेदन करने आए हैं कि सभी मंडियों में जाने का प्रोग्राम है, सबके आपकी सहमति लेके कोई कार्यक्रम रखा जाए, मंडियाँ सारी बंद रखी जाए, एक बड़ी सभा की जाए और उसके बाद आगे जो निर्णय हो उस पर सारे बैठ के संघ समिति और सभी मंडियों के जो लोग, प्रबुद्ध लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और निर्णय लेंगे। और आपके पास आने का जो मकसद है, भाई लोगों की लगनों पर सी चुप बैठे हैं तो वो गंगानगर वापस है अपने वास है। एक तो आवाज़ में आता है कि जी कलेक्टर साहब कंचाला गए, एसपी कंचाला गए, CMHO कंचाला गए, और अब बड़ा मुश्किल लगता है, हमें लगता है मुश्किल, जो 120 किलोमीटर हमसे और आपसे तो फिर और 50 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो कुछ जो लोग जिनके पास अपने साधन नहीं है वो तो कई बार सुबह 4-6 बजे तैयारी करते हैं यहाँ से कि आज जानो गंगानगर में कलेक्टर साहब को मिलना है, यहाँ करना। और कई बार आगे जाए और पहले तो पता करें कलेक्टर साहब यहाँ है, और पता लगता है और वहाँ जाते जाते क्या पता लगता है कलेक्टर इतने बड़े अधिकारी हैं, कोई प्रोग्राम बन जाता है और जाते हैं तो कहते हैं जी कलेक्टर साहब तो निकल गए। भाई जी बड़ा जी दौर हो गए, उन लोगों को रुकने की भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि गंगानगर रुकें, वापस आते हैं फिर प्रोग्राम बनाते हैं। तो जिला दूर होना बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ ये बात अपने यहाँ बैठे जो सभी संस्थाओं के पदाधिकारी गण हैं, विभिन्न संगठनों के जो लोग हैं, सभी समझदार हैं, इस बात को आप समझते हैं। तो साथियों, कुछ हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है।
तो मेरा आपसे निवेदन है, जो भी संघर्ष समिति आगे तय करके सभी मंडियों से बात करके जो प्रोग्राम दे, तो आपसे जो उम्मीद करे संघर्ष समिति, उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आपका सहयोग मिले, ऐसी आपसे मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ज्यादा उग्र नहीं किया गया, वो स्टेप बाय स्टेप चलता गया। लेकिन जिस तरह से एक जिला बनने के बाद 1 साल के बाद उसको रद्द किया जाता है, और अपने जो जिले की एक बहुत बड़ी मांग थी और उसके बाद में भी वो रद्द किया जाता है, अपने अंदर जो गुस्सा और आक्रोश जो होना चाहिए था वो हमारे लोगों में, चाहे वो व्यापारी थे चाहे गांव में बैठे थे, वो नहीं। और सबसे बड़ी राज में बैठने वाले लोगों के लिए बात जनता का गुस्सा और विरोध ही होता है। और जब जनता विरोध नहीं करती, गुस्सा उनमें नहीं है, तो राज में बैठे लोगों को मर्जी है वो ही करें। क्या जरूरत पड़ी अभी आपको जिला पहले रद्द करें, 5 दिन बाद सीएम साहब ये घोषणा करें भी आपको जिला वापस दिया जाता है? आपने तो कुछ किया ही। तो सबसे बड़ी बात यही है जो अपने महसूस कर रहे हैं लड़ने वाले लोग भी। अगर जैतसर वाले कहें भी हमें जिला नहीं चाहिए, तो गंगानगर के कुछ नजदीक है नहीं बोले। अगर रावला 365 और गड़साना वाले नहीं बोले, उनको गुस्सा नहीं आए, तो ये सोचने वाली बात। आज की जो मीटिंग है, हमारे व्यापारी साथी बैठे, मंडी के अंदर रेडी वाले से लेके चाहे कितना ही बड़ा प्रतिष्ठान है, जब भी जिले की कॉल आए तो सबसे पहले अगर मंडी बंद रहे तो ये एक बड़ा मैसेज है। उसके बाद हमारे जो व्यापारी साथी हैं वो सहयोग करें और गांव गांव तक जाके, जैसे आम आंदोलन में होता है, गांव गांव में जाके जब तक प्रचार नहीं होता लोग उठ के नहीं आएंगे, विरोध नहीं बढ़ेगा और सरकार के कोई इससे छोटी मोटी मीटिंग से असर नहीं होने वाला। तो अपनी अगुआ साथी जो चाहे मंडी के हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियों के, चाहे सामाजिक संगठनों के, ये 2-3 दिन में जो मीटिंग हुई उनके साथ हुई, अपने जो लोग बैठे हैं कम से कम अपने ये सोच के जाएं भी इस बात का प्रचार सबसे बड़ा होना चाहिए, लोगों के अंदर जागृति बड़ी होनी चाहिए, लोगों के अंदर गुस्सा बड़ा होना चाहिए, तब जाके अपना ये आंदोलन है वो कामयाब हो सकता है। बाकी जो भी साथी आज पहुंचे हैं सभी का बहुत बहुत आभार है। भी अपने लड़ने वाले लोग इकट्ठे होके बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, किसी झंडे डंडे के, एक बड़ा आंदोलन है। क्योंकि रावला से अगर 250 किलोमीटर जिला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी है, सभी के लिए एक जैसा ही। इसलिए लड़ना अपने को पड़ेगा, लड़ना जरूरी है। और मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत आभार है जो आप इस खबर का प्रचार प्रसार है एक एक प्रतिनिधि तक, एक एक जन तक कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद भाई शोभा सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा सत्य प्रकाश जी स्याग से कि वो आए और अपने विचार रखें। साथियों, 12 साल के लंबे संघर्ष के बाद हमारा जिला बना था और जिला बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान जो था वो 365 रावड़ा गड़साना इस इलाके का उस वक्त ज्यादा था। जब भी कोई बंद की कॉल दी जाती थी तो ये मंडी आगे रहती थी, और भी कोई कॉल दी जाती थी तो हमेशा वो निभाते थे। लेकिन 28 तारीख को जैसे जिला टूटा, उसके बाद में गड़साना, रावड़ा और 365 हेड से इसके विरोध में आवाज नहीं उठी, विरोध नहीं हुआ उसका, और हुआ है तो बहुत कम हुआ है। ये सबसे बड़ी अपने लिए चिंता की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अनूपगढ़ के लोगों का। कम से कम पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा होगा कि जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, चाहे मंडी बंद का प्रोग्राम रहा हो, चाहे कलेक्ट्रेट के घेराव का प्रोग्राम था, चाहे हाईवे जाम का प्रोग्राम था, ये सारे के सारे जो प्रोग्राम किए थे ये सिर्फ अनूपगढ़ लोकल के लोगों ने किए थे। लेकिन बाहर की मंडियों का जिसको सबसे ज्यादा जिनको जरूरत है वो लोग निकल के नहीं आए। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है और उसकी कई वजह भी रही है। जिला बनने के बाद ये सच्चाई है कि मतलब कई
जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे किराने की दुकानें हो, उनका सैंपल भरने का मामला हो, चाहे ईंट भट्टे वालों का मामला हो, चाहे कोई भी हो, व्यापारी प्रताड़ित हुआ है पिछले 1-1.5 साल में। उसकी भी वजह है, जिस दिन ये सरकार बनी थी ना, उसी दिन इन्होंने तय कर दिया था कि जिले को हटाना है। अगर जिले को हटाना है तो उसमें हटने के बाद विरोध ना हो, इसलिए मतलब सरकार ने पूरी प्लानिंग से ये काम किया कि मतलब सारी की सारी जो है ना ये रड़क निकालनी शुरू कर दो व्यापारियों की, ताकि मतलब उनका जिले से मोह ही भंग हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी परिस्थितियां व्यापारियों के अंदर हुई है। खास करके मैं जो ईंट भट्टे का काम करता हूँ, तो ईंट भट्टे वालों के से जब मैंने बात की जिला टूटने की, तो सारे ये कह रहे थे कि पीछा छूट गया, अच्छा हुआ यार, रोज का झंझट, तीसरे दिन ये झंझट, ये झंझट जो पैदा किया था ये सरकार ने जानबूझ के जिले को हटाने के लिए ही किया था। बाकी अगर ऐसा होता तो गंगानगर के सारे व्यापारी परेशान होते, गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ वाले परेशान होते। ये अगर लंबा चलता, जैसे 5-6 साल अगर हो जाएंगे, उसके बाद में ये जो छोटी मोटी समस्याएं हैं व्यापारियों को जो आ रही थी वो बिल्कुल आने बंद हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त तक व्यापारी भी अवेयर हो जाएंगे, सारे जो जनप्रतिनिधि है वो भी मतलब इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे, तो वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हमारे सुरेश जी बिश्नोई जो भी आगे का प्रोग्राम तय करें, उस प्रोग्राम को अपने को वैसे का वैसे लागू करना है। मेरी एक ये तमन्ना है कि अपने क्या है कि मतलब अनूपगढ़ के अंदर या एक बड़ा प्रोग्राम करके जिसके अंदर कम से कम 15,000 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठे होके एक दिन भी अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं और एक दिन पूरे जिले की सारी मंडियां एक साथ अगर बंद रख के अगर विरोध जताती है, तो उसको क्या है कि राज में जो लोग बैठे हैं उनको भी चिंता होगी, और जो राज नहीं है विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनको भी इस बात की चिंता होगी, चाहे अपने विधायक जी है, इनकी पार्टी है, इनको भी थोड़ा ये होगा कि मतलब नहीं, लोग उठ के आए हैं। तो अगर ये सरकार बाई द वे नहीं बनाती है तो कम से कम 4 साल के बाद तो उम्मीद बढ़ती है कि आने वाली सरकार जिसने पहले बनाया था वो सरकार अगर दोबारा आए तो हमारा जिला दोबारा बन जाए। तो ये प्रेशर बनाने के लिए हमारे को मिलके एक बड़ी सभा, एक बड़ा जलसा करना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत तौर पे राय है, आप लोगों की क्या राय है वो सारा मिलजुल के अपने फैसला करेंगे। सारी मंडियों में जाएंगे, जितने भी व्यापारिक संगठन है सबसे बातचीत करेंगे, उसके बाद में जो सामूहिक फैसला हो संघर्ष समिति ऐलान करे उसका आप अनुसरण करेंगे। यही मैं निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारीगण और किसान बंधु, शनिवार से पहले जिले टूटने की लगातार सोशल मीडिया पर पिछले 4-6 महीनों से खबरें चल रही थी सरकार चेंज होने के बाद में, लेकिन ये कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि जिला टूट सकता है। मैं भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, ये मान रहे थे कि कोरे अफवाह। शनिवार को जिला टूटा, हमारी मंडी के अंदर हम लोगों ने जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करके रात को मीटिंग करके हमने संयुक्त व्यापार मंडल की रविवार को बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर सड़क जाम की। फिर सोमवार को हम लोगों ने फिर कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन किया और मंगलवार का हमने अनूपगढ़ शहर के लोगों ने बाजार बंद करके फिर जलसा किया। असल में जो ये मुद्दा है ये राजस्थान सरकार लेवल का मुद्दा है। अगर कोई स्थानीय प्रशासन से मांग हो तो अपने एक मंडी के या एक शहर के लोग इकट्ठा होकर उस पर दबाव बढ़वा के वो काम कर सकते हैं, लेकिन सरकार लेवल पे जब मांग उठानी हो तो पूरे इलाके के अंदर जो जिले का मंडिया है उनके अंदर जब तक आप और हम लोग एक मत होकर कोई बड़ी चुनौती सरकार के सामने पेश नहीं करेंगे तब तक सरकार अपनी बात पे वापस जिला बहाल करने का काम नहीं करेगी। इसी को लेकर हमने कल मंगलवार को परसों बातचीत की भी अपने दूसरी मंडियों से संपर्क करना चाहिए। उसी क्रम के अंदर आज हमने 365 से शुरुआत की। 365 के व्यापारियों ने आश्वासन दिया कि आप जो प्रोग्राम देंगे हम उसके अंदर है आपके साथ रहेंगे। उसी क्रम में आपके यहाँ रावड़ाएं, रामसिंहपुरा, विजयनगर, गरसाना, इन मंडियों में भी लगातार हमारी स्कीम है कि 2-3 दिन में संपर्क किया जाए। संपर्क करने के बाद में जो भी कॉल हो वो पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप और हम लोग पूर्ण तरह लागू करेंगे तो राजस्थान कराड़ पे बसने वाला काम है। यहाँ सरकारों ने बहुत से फैसले किए इस इलाके के खिलाफ और जनता ने लामबंद होकर उन फैसलों को वापस भी करवाया है। तो इसलिए हम आपके बीच में आए हैं
हमारे अध्यक्ष सुरेश जी बिश्नोई है, ये भी थोड़े 12 साल संघर्ष किया, अब थोड़े अस्वस्थ चल रहे हैं, ठीक है। और इनकी बीमारी के कारण ये भी थोड़े कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो हमने इनको कहा भी अंकल आप हमारे साथ खड़े रहिए, आप जो भी कॉल करोगे हम उसको लागू करेंगे। तो आप लोगों से भी यही इच्छा है कि हम आप लोगों से बात करने के बाद तमाम जिले की मंडियां, जो हमारा जिला अनूपगढ़ बड़ा था, उनसे बात करके एक मजबूत प्रोग्राम देंगे। आप सब लोग अगर हामी भरते हो तो अपने इसको प्रोग्राम देंगे और निश्चित रूप से सरकार के फैसले पहले भी वापस करवाएं, हम भी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पिछले अब 5-7 दिन से जो 3 संभाग और 9 जिले भाजपा की सरकार ने निरस्त किए हैं, उसमें हमारा एक अनूपगढ़ जिला भी शामिल है, जिसको लेके लगातार हमने जो हमारा था चक्का जाम भी किया, हमने हाईवे जाम भी किया, व्यापार मंडल में भी हमारी मीटिंग हुई, बाजार भी हमारे बंद रहे। तो उसको लेके लगातार हम 365 हेड में जो जिला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश जी के नेतृत्व में वहाँ भी हमारी बैठक हुई है। आज हमने रावड़ा भी बैठक की है। इसके पश्चात हमारी गड़साना व्यापार मंडल के अंदर भी बैठक है, क्योंकि भाजपा की सरकार ने जो निर्णय लिया, 12 साल के जो जनता का संघर्ष था, हमारे 250-250 किलोमीटर की हमारी दूरी थी, जो पूरा का पूरा एक राजनीतिक द्वेषता रखते हुए अनूपगढ़ जिले को इन्होंने समाप्त किया है। तो उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जहां जनता के अंदर भारी आक्रोश है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे एक आम आदमी है, जहां से 250-250 किलोमीटर की दूरी है, तो इन्होंने हमारे जो एरिया एक जिला था उसको तहसील पे लाके छोड़ दिया। हमारे एरिया को बहुत भारी नुकसान हुआ है, जबकि हमारा एरिया भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से देखते हुए सारे जो क्राइटेरिया थे, जो नॉर्म्स थे, वो पूरा करते थे। और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मेरा एक सवाल है कि जो भरतपुर से ढींग जिला मात्र उसकी 38 किलोमीटर दूरी थी, वो आपने किस बेस पे रखा? अनूपगढ़ का एरिया आप देखिए, जहाँ की जनता को किस तरह से आप लोगों ने परेशान किया है। और जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जनता की भावना को देखते हुए अनूपगढ़ की सौगात जनता को दी थी और जनता ने बहुत अच्छा मान सम्मान हमें दिया था। तो आज हमारी लगातार हमारी बैठक है और एक बड़ा हमारा प्रोग्राम है, जो गैर राजनीतिक संगठन हमारी जो जिला बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में है, तो लगातार हम संपर्क कर रहे हैं, एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें भी ये भी चले कि 26 को हम इसको बड़े जिले के रूप में आपको सौगात देंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। सौगात देनी थी तो अब 1 साल का आपके पास था, आपने रिव्यू कमेटी बनाई थी, उसमें क्या समीक्षा की आपने? कोई भी चीज बनती है उसमें कोई एरिया ज्यादा था या कम था तो उसको जोड़ घटा बता सकती थी सरकार के पास समय था। नहीं, कांग्रेस में ये कमेटी इन्होंने बनाई है, उसका क्या परिणाम निकला? हमारे जिले का तो सेटअप था, हमारा जिला तो दिया हुआ था। नहीं, अभी तो ये ब्लेम लग के आया था कि कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव में इन्होंने आनंद फानन में ये जिले बनाए थे। अब जो भाजपा सरकार है, ये इस जिले को जो बनाएगी, बड़ा रूप देकर इसमें विधानसभा को जोड़कर ऐसा एक इसको सौगात दी जाएगी, उसके बारे में आप बताएं। आनंद फानन कैसे कह सकते हो? जनता का 12 साल का संघर्ष भाजपा को आनंद फानन लगता है क्या? जिला तो था ना, आज भाजपा को चाहिए था जिला के लिए जहाँ आधारभूत ढांचा देते। आज हमारे जहाँ मिनी सचिवालय की हमें जरूरत थी, हमें परिवहन कार्यालय की जरूरत थी, हमें डॉक्टरों की जरूरत थी, जहाँ हमें नए उद्योग धंधे स्थापित करने की जरूरत थी। आज हमारी जहाँ किसानी के अलावा कोई हमारे इनकम का सोर्स ही नहीं है, जहाँ पे तो उद्योग धंधे स्थापित होते, जहाँ बजट आता, फैक्ट्रियाँ लगती, तो हमारे एरिया का कितना बड़ा विकास होता। तो भाजपा ने जो बाद में करना था, बड़े जिले के सौगात में देते, इसको क्या कर नहीं सकती थी? 1 साल का समय था ना भाजपा के पास, क्यों नहीं किया अभी आपने? 1 साल का सेटअप करके आज किस तरह से आप लोगों ने जहाँ आर्थिक रूप से और जो प्रशासनिक दृष्टि से एरिया को पिछड़ापन आपने दिया, तो क्या इसकी भरपाई कर पाएगी भाजपा सरकार जब आने वाले वक्त में? जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर आने वाला वक्त आएगा जब भाजपा से जहाँ की जनता पूछेगी।